क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है शो दैट द फंक्शन fx is defined as x sin 1 upon x if x is not equal to 0 or 0 when x is equal to 0 is continuous at x is equal to 0। हमें बताना है कि ये फंक्शन x is equal to 0 पर कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखो, तो ये है x sin 1 अपॉन x। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो आप ये देखो कि सबसे पहली प्रॉब्लम यहाँ पर है 1 अपॉन एक्स नॉट इक्वल टू 0 की बात करता है। अगर आप 0 के लेफ्ट की तरफ जाओगे तो 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक नेगेटिव नंबर होगी, और अगर 0 के राइट की तरफ जाओगे तो 1 बाई एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो कभी एक नेगेटिव नंबर और एक पॉजिटिव नंबर इक्विवेलेंट नहीं हो सकता, समझ गए। तो यहां पर हमें क्या करना होगा, LHL और RHL का कॉन्सेप्ट लगाना होगा। ठीक है, देखो कैसे। तो पहले हम यहां पर लेते हैं डेफिनेशन 2 LHL, यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx। 0 नेगेटिव का मतलब लेफ्ट साइड ऑफ द 0। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव, लेफ्ट साइड ऑफ 0 है x इंटू साइन 1 अपॉन x, यही है। ठीक है, अब क्या करना है, लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, इट इज 0 माइनस h साइन 1 अपॉन 0 माइनस h। समझ गए, साइन 1 अपॉन 0 माइनस h। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 0 माइनस h इज माइनस h, ये बन गया साइन 1 माइनस h। साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, माइनस और माइनस हो गया प्लस, ये आ गया h साइन 1 अपॉन h। ठीक है, अब इस बात को ध्यान से समझना है कि जो ये 1 अपॉन h है, क्या यहां हमें 0 डालना चाहिए। अगर मैं यहां 0 डालता हूं तो 1 अपॉन 0 क्या बना, नॉट डिफाइंड। इसका मतलब आप इसमें 0 नहीं पुट कर सकते, क्योंकि यहाँ पर लिमिट 0 पुट करने पर ये क्या कंडीशन आ रही है, ये नॉट डिफाइंड की कंडीशन आ रही है। तो हमें कुछ और सोल्यूशन सोचना होगा कि क्या इसके अलावा कोई और सोल्यूशन हो सकता है। तो अब जैसे आप कह रहे हो h अप्रोचेस टू 0, h अप्रोचेस टू 0 का मतलब है h की वैल्यू आप 0 के नियरेस्ट कहीं कोई भी पुट करोगे। ठीक है, h अप्रोचेस टू 0। ठीक है, अगर मैं यहां पर सपोज वैल्यू डालता हूं 0.001 h की जगह, तो इसका मतलब ये साइन के अंदर एक एंगल बनेगा 1 अपॉन 0.001, यही बनेगा। सही है, तो साइन का कोई भी एंगल हो, साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1। ये हम ग्राफ में पढ़ चुके थे। ठीक है, तो बिकॉज साइन या sin फंक्शन लाई बिटवीन क्लोज इंटरवल -1 to 1, तो इसकी वैल्यू कभी नॉट डिफाइंड नहीं हो सकती है। एक मिनट, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कभी नॉट डिफाइंड नहीं हो सकती है, वो एक रियल वैल्यू है -1 से 1। देयरफॉर अब h की जगह आप 0 रख सकते हो इनटू एनी रियल नंबर, क्योंकि इसका आंसर नॉट डिफाइंड नहीं आएगा, वो -1 से 1 के बीच में है, तो h की किसी भी वैल्यू के लिए वो क्या होगा, कोई भी एक रियल नंबर होगा।
0 इंटू एनी रियल नंबर, आंसर कितना आ गया? 0 आ गया। ठीक है, अब लेते हैं इसका RHL। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव fx, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, ये आ गया बेटे अपने पास x साइन 1/x, यहां पर भी अप्लाई करते हैं। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 0 प्लस h साइन 1/0 प्लस h, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 0 प्लस h इज h, 0 प्लस h इज h 1/h। अभी भी h अप्रोचेस टू 0 साइन 1/h किसके बीच में लाई करेगा? -1 से 1 के बीच में, बिकॉज साइन lie between close interval -1 to 1, therefore 0 into any real number, answer is 0। LHL निकल गया 0, RHL निकल गया 0, और F0 कितना है? F0 is 0, because limit x tends to 0 negative fx is equal to limit x tends to 0 positive fx is equal to F0, therefore fx is continuous at x is equal to 0। अब देखो प्रॉब्लम, बाकी सबको क्लियर आ रहा है नजर या नहीं? कई बच्चे काफी देर से ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, हो नहीं पा रहा है। हाँ जी बच्चों, बोर्ड क्लियर है सबको? ठीक है, सभी को सही आ रहा है? इन लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रही है सिस्टम वगैरह को? भाई क्वेश्चन समझ में आया या किसी को डाउट? हैंड रेज करो जिसको डाउट हो। जीरो कैसे है 1/h इन क्लोज इंटरवल -1 to 1? पहले 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है, फिर छुट्टी कर दूंगा। 10 पे डिस्कस कर लें जो कि तुम लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाए, और उन लोगों को मैं वीडियो शेयर कर लूंगा फिर उसके बाद, ठीक है, फिर पढ़ाऊंगा किसी अगली क्लास में। अभी अगली क्लास में तो मैं डिफरेंशियल, अभी तो कंटिन्यूटी का पार्ट है ना, वो करके डिफरेंशियबिलिटी चलेंगे। पहले 10 डिस्कस कर लेते हैं, क्लास शुरू कर दिए तो कर लेते हैं। प्रॉब्लम तो आ रही है कई बच्चों को, मैं देख रहा हूँ, ठीक है। हाँ बेटा, जीरो कैसे आया? अगर मैं बात करता हूं भाई h अप्रोचेस टू 0, यानी 0 के नियरेस्ट कोई भी एक नंबर है h, तो साइन h क्या होगा? साइन h की मतलब साइन h किसी भी रियल नंबर के लिए नॉट डिफाइन नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो h अप्रोचेस टू 0 है, इसका मतलब ये होता है कि h 0 नहीं है। h को 0 तब डाला जाता है जब उसका इफेक्ट बिल्कुल नील हो। जैसे मान लो मैं यहाँ h को 0 क्यों लिख पाता हूँ? क्योंकि अगर आप यहाँ h नियरेस्ट टू 0 डालो, सपोज आपने डाला 0.001, ध्यान दो इस बात पर, अगर मैं इस h की जगह बेटे 0.001 लिख देता हूँ, अब साइन h की वैल्यू -1 से 1 के बीच में कोई भी एक नंबर है, -1 से 1 के बीच में, तो सपोज वो नंबर अपने पास हो गया -1 से 1 के बीच में, साइन सपोज आ गया -0.5, सही है। अब इस -0.5 को आप इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? -0.0005। अब ये वाला नंबर किसके नियरेस्ट है सबसे ज्यादा, ये बताओ मुझे। तो ये सबसे नियरेस्ट किसके है? 0 के वेरी क्लोज लेफ्ट है,
तो राउंड ऑफ करूं तो ये क्या बन सकता है, 0 बन सकता है, इसलिए इसका ओवरऑल आंसर 0 बना है। ठीक है, और शॉर्टकट में अब आप समझो कि भाई अगर ये तो आप 0 रख सकते हो क्योंकि h इन द न्यूमरेटर है, लेकिन यहां आपको क्या करना पड़ेगा, h अप्रोचेस टू 0 साइन 1 अपॉन h, इसकी वैल्यू अगर आप h कोई भी नंबर रखते हो 0.001 तो साइन कुछ एंगल बनेगा। अब उस एंगल की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, उस एंगल की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, या उस एंगल की मैक्सिमम वैल्यू -1 हो सकती है। हमने ये पढ़ा कि साइन की डोमेन क्या होती है बेटे, ऑल रियल नंबर। साइन की डोमेन क्या होती है, ऑल रियल नंबर। ठीक है, तो इसका मतलब साइन अगर h अप्रोचेस टू 0 है तो साइन कभी नॉट डिफाइंड नहीं हो सकता, यानी साइन का कोई ना कोई आउटपुट जरूर निकलेगा। तो हम ये जानते हैं कि जो साइन का आउटपुट निकलेगा वो -1 से 1 के बीच का कोई भी रियल नंबर हो सकता है, यानी यहाँ तो कोई रियल नंबर आ रहा होगा -1 से 1 के बीच में, और यहाँ h 0 है, तो 0 इंटू एनी रियल नंबर 0। बस यही खास बात है इस क्वेश्चन में, ये वाले स्टेप में। ठीक है, अब बताओ सबको समझ में आया, केशव क्लियर है बेटा? अंकुर कुछ पूछना चाहते हैं बेटा? सर ये यस चैप्टर 4 और 5 आ रहे हैं। ठीक है, 4 यानी डिटर्मिनेंट हो गया और 5th हो गया लिमिट्स एंड ये डिफरेंशियबिलिटी, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, 4th का करता हूँ कुछ। ठीक है, तुम लोगों को बताता हूँ, अगर कुछ बनता है ना तो पढ़ाता हूँ 4th को। ठीक है, हटा दूं, सबको क्लियर दिख रहा है? स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फिर आगे पढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में एक मिस्टेक है बेटा, जो सेकंड क्वेश्चन में लिखा गया उसको करेक्ट कर लो। x साइन x अपॉन x लिखा गया है, तो न्यूमरेटर वाला x आपको हटा देना है, न्यूमरेटर वाला x हटा देना है, यानी ये बनेगा आपके पास साइन x अपॉन x प्लस कॉस x, साइन x अपॉन x प्लस कॉस x। ठीक है, नहीं बेटा इसे डेफिनेशन 1 से नहीं कर सकते, क्योंकि 1/h की जो वैल्यू 0 के लेफ्ट में है वो नेगेटिव आंसर देती है, और 0 के राइट में जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आंसर देती है। लेकिन जब आप इसको कंबाइन करके सॉल्व कर रहे हो तो आपको जो कंबाइंड आंसर मिल रहा है वो 0 मिल रहा है। ठीक है ना, इसलिए आपको सॉल्व करना है इसे। सत्यम, देखो क्वेश्चन क्या था, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन 1/x वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 और 0 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0। क्योंकि 1/x में अगर आप 0 के लेफ्ट का कोई नंबर डालते हो तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1/h, और 0 के राइट पे डालते हो तो क्या बनता है, 1/h। तो क्या एक नेगेटिव नंबर और एक पॉजिटिव नंबर कभी इक्विवेलेंट हो सकते हैं, मतलब नियरेस्ट तो नहीं हो सकते ना, इसलिए यहाँ पे डेफिनेशन 1 नहीं इस्तेमाल करना, डेफिनेशन 2 इस्तेमाल करना है। ठीक है, LHL और RHL। करेक्ट, तो अब मैंने क्या लिया, 0 पे चेक करना है तो मैंने LHL लिया, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव नॉट इक्वल टू 0 का मतलब 0 के लेफ्ट में यही फंक्शन रखना है और 0 के राइट में यही। बट ऐसे कुछ सिचुएशन में ध्यान रखना है कि जैसे 1/x है तो 0 के लेफ्ट में अलग और 0 के राइट में अलग होगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन 2 बेटा वो रॉन्ग है, साइन x अपॉन x है वो। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी प्रूफ करनी, डिसकॉन्टिन्यूटी केशव, कॉन्टिन्यूस प्रूफ करना है ना, तो वो x और x कट जाएगा तो गलत हो जाएगा ना, साइन x 0 साइन 0 पर 0 हो गया, वो 1 आएगा, इक्वल नहीं आ सकता। ठीक है,
तो अब क्या करना है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो नेगेटिव एफ एक्स अपने पास हो गया एक्स साइन एक्स, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, जीरो माइनस ए फॉर्मूला साइन वन अपॉन जीरो माइनस एच, जीरो माइनस एच, वन अपॉन माइनस एच, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस ये हो गया प्लस, एच अप्रोचेस टू जीरो, एच साइन वन बाई एच। ठीक है, अब क्या किया, क्योंकि h अगर अप्रोचेस टू जीरो है तो साइन की वैल्यू क्या होगी, साइन वन बाई एच इज एनी रियल नंबर बिटवीन माइनस वन टू वन। ये डोमेन है बेटा, तो रेंज क्या इससे बाहर जा सकती है, h जो भी जीरो के नियरेस्ट हो तो साइन कितना आ सकता है, माइनस वन से वन के बीच का कोई रियल नंबर आ सकता है। तो h को तो हमने जीरो डाल दिया, जीरो इंटू एनी रियल नंबर, आंसर क्या आ गया, जीरो। फिर हम आए RHL पर, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो पॉजिटिव एफ एक्स, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो पॉजिटिव x साइन वन बाई एक्स। अब आपने जीरो पॉजिटिव में फिर RHL लगाया, a प्लस एच, जीरो प्लस एच साइन वन अपॉन जीरो प्लस एच। ठीक है, जीरो प्लस एच इज एच साइन, जीरो प्लस एच इज एच साइन वन बाई एच हो गया, करेक्ट। अब यहां पर भी वही सिचुएशन जो यहां थी, साइन लाई बिटवीन क्लोज इंटरवल माइनस वन टू वन, therefore h is zero, zero into any real number, answer is zero. और what is f0? f0 is zero because LHL, RHL and FA are equal, therefore fx is continuous at x is equal to zero. समझ गए बात? ठीक है, चलें आगे, स्क्रीनशॉट हो गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर। अगला क्वेश्चन शायद आप लोगों ने सेकंड पूछा था, तो सेकंड में करेक्शन कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको fx को लिखना है साइन x अपॉन x प्लस कॉस x, और ये 2 आ गया, यहां वैल्यू आ गई x इज नॉट इक्वल टू जीरो और व्हेन x इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू जीरो, कह रहे ये फंक्शन x इज इक्वल टू जीरो पर कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो अब देखते हैं भाई यहाँ डेफिनेशन 1 है या डेफिनेशन 2 है। x डिनोमिनेटर में तो आ रहा है, लेकिन आपको याद हो कि लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो साइन x अपॉन x कितना होता है, 1, है ना। जब ये बात कह दी गई कि लिमिट x टेंड्स टू जीरो साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1 और लिमिट x टेंड्स टू जीरो कॉस x इज इक्वल टू 1, इसका मतलब ये हो गया कि जो ये वाली सिचुएशन है, ये जीरो के लेफ्ट और जीरो के राइट दोनों जगह सेम ही रहती है, क्योंकि फॉर्मूला है। ये भी सिचुएशन यही कह रही है। तो जब आप यहाँ x नॉट इक्वल टू जीरो देखते हो, तो इसका मतलब दोनों अप्रोचेस टू जीरो पर ट्रू है। तो यहाँ आप डेफिनेशन 1 का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत मुझे लगता है कंफ्यूजन बढ़ रही होगी कि कहाँ डेफिनेशन 1 और कहाँ डेफिनेशन 2। अगर एंगल जैसे 1 अपॉन एक्स है, तो हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको डेफिनेशन 2 का ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि 1 अपॉन एक्स लेफ्ट में अलग ग्राफ देता है और राइट में अलग ग्राफ देता है, समझ गए। और वो जीरो पर एक डिफाइंड फंक्शन नहीं होता। 1 बाई एक्स देखो, जीरो पर डिफाइंड नहीं है, 1 बाई एक्स डिफाइंड नहीं है, लेकिन साइन 1 बाई एक्स डिफाइंड है। क्लियर हो गई बात, क्योंकि वो नियरेस्ट आंसर देता है। तो कुछ ऐसे 2-3 क्वेश्चन है एक्सेप्शन टाइप के, उनको दिमाग में रखना है। तो यहां पर हमें डेफिनेशन 1 इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली ये जीरो पर दोनों बातें डिफाइंड होती है। ठीक है, तो आपने लेना है सीधे लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो एफ एक्स, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो साइन x अपॉन x
plus cos x. Clear है? According to limit algebra, limit is applicable for both the function. Limit x tends to 0, sin x upon x, plus limit x tends to 0, cos x. Limit x approaches to 0, sin x upon x कितना हो गया 1 फॉर्मूला. लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x भी कितना हो गया 1. ओवरऑल आंसर कितना आ गया 2. अब निकालिए बेटा f0. f0 भी आपको क्या मिल रहा है 2, बिकॉज लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इज इक्वल टू f0, देयरफॉर fx इज continuous at x is equal to 0. तो ये 0 पर क्या हो गया कॉन्टिन्यूअस. बताओ कोई डाउट इसमें? समझ में आ गया सबको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? स्क्रीनशॉट ले लो फिर चले आगे. अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. क्वेश्चन नंबर 3. थर्ड क्वेश्चन कह रहा है शो दैट फंक्शन fx is defined as e to the power 1 by x minus 1 और e to the power 1 by x plus 1. यहां आ गया बेटे 0 when x is not equal to 0. सेकंड कह रहा है when x is equal to 0. ठीक है, ये भी काफी समझने वाला क्वेश्चन है. तो सबसे पहले यहां पर रूल कौन सा इस्तेमाल होगा? लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन x, इसकी वैल्यू होती है 1. ये लिमिट का फॉर्मूला है. 11th क्लास में हमने सप्लीमेंट्री सिलेबस में इसको पढ़ा था. ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग देखो तो 0 के लेफ्ट पे फंक्शन अलग है, मतलब 0 के लेफ्ट और राइट पर एक ही फंक्शन लिखा गया नॉट इक्वल टू 0. बट अगर आप x की प्रेजेंस देखो क्या है बेटे 1 बाय x, तो चाहे नॉट इक्वल टू लिखा हो तब भी हमें कौन सा कॉन्सेप्ट डालना है? डेफिनेशन 2 LHL RHL, क्योंकि 1 अपॉन x लेफ्ट में नेगेटिव और 0 के राइट में क्या होता है पॉजिटिव. तो यहाँ क्या कॉन्सेप्ट लगाना है? LHL RHL का. तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं. लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx, फंक्शन यही लिखना है. लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव e टू दी पावर 1 बाई x माइनस 1 e टू दी पावर 1 बाई x प्लस 1. अप्लाई करिए लिमिट. लिमिट h अप्रोचेस टू 0 e टू दी पावर 1 अपॉन 0 माइनस h माइनस 1 और e टू दी पावर 1 अपॉन 0 माइनस h प्लस 1. ठीक है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 e टू दी पावर 1 बाई h माइनस 1 e टू दी पावर 1 बाई h प्लस 1. ठीक है, ये माइनस है, सॉरी बेटा माइनस है, करेक्ट. अब इसे सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करोगे? लिमिट h अप्रोचेस टू 0, जो नेगेटिव पावर है उसे पॉजिटिव बनाना है. 1 अपॉन e टू दी पावर h माइनस 1
और 1/e⁻1/h और +1। अब देखो ऐसा मैंने क्यों किया, इसको अब समझना है आपको। 1/0 किसके बराबर होता है? इन्फिनिटी के। अब करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1/∞ किसके बराबर होता है? 0 के। ठीक है, अब मैं इस h अप्रोचेस टू 0 को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करता हूं, तो ये आ गया बेटे 1/0। 1/0 क्या बना? इन्फिनिटी बना। और e⁻∞ जो आंसर होगा वो इन्फिनिटी होगा, यानी ये बन गया 1/∞। और 1/∞ किसके बराबर होता है? 0 के। ऐसे ही सेम यहाँ पर 1/h, h को डाला 0, 1/0 इन्फिनिटी, और e⁻∞ होता है इन्फिनिटी, और 1/∞ कितना हो गया? 0। तो जब मैं यहाँ पर लिमिट अप्लाई करूंगा तो ये पूरा किसके इक्वल हो गया? 0 - 1, और ये हो गया 0 + 1। ओवरऑल आंसर इज -1। क्लियर है? अब आ जाओ RHL पर। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव fx, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव fx हो गया e⁻1/x - 1 और e⁻1/x + 1। फिर अप्लाई करते हैं, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 e⁻1/0 + h - 1 e⁻1/0 + h + 1। अब पहले यहां तक बताओ, कोई डाउट? नहीं तो स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलेंगे। बताओ बच्चों, हैंड रेज करो अगर किसी को डाउट है तो। अभी इस तरह के क्वेश्चन आपको समझने हैं, क्योंकि आप लोगों ने किए नहीं है तो एक बार में नहीं आएगा। हाँ जी, यश बोलो। LHL समझ में नहीं आया? LHL में सर बेटा जब मैंने ये, हाँ यस, हाँ यश कुछ बोलना चाहते हैं बेटा? आवाज नहीं आ रही बेटे, लिख दो। चलो मैं दोबारा समझा देता हूँ। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव fx, तो फंक्शन आपने यही लिया। LHL जब अप्लाई करोगे तो बदलोगे किसे? x को, a - h, यानी 0 - h 0 - ये पावर आ गई नेगेटिव। इस क्वेश्चन का मेन कॉन्सेप्ट क्या है? अच्छा, इसमें कॉमन क्यों नहीं ले सकते? अब इसमें अगर मैं कॉमन की बात करूं तो e⁻1/h कॉमन आएगा। अगर आप लेना चाहो तो क्या बनेगा? 1 - 1/e⁻1/h। जो ये e⁻1/h है, ये पहुंच गया न्यूमरेटर में, यानी e⁻1/h। अब ये हो जाएगा 1 - और लिमिट का जो रूल होता है, अगर कहीं पर इन्फिनिटी बन रही होती है तो ऐसी सिचुएशन बनाना होता है कि वो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी बने, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी बने। ये 11th में नहीं पढ़ा है आप लोगों ने, तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी आपको बनाना है, ना कि इन्फिनिटी न्यूमरेटर में आए। इन्फिनिटी हमेशा कहाँ आए? डिनोमिनेटर में। तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी उसे आप 0 लिख पाएंगे, इसलिए आपने यहाँ कॉमन नहीं लिया, इसको डायरेक्टली आपने बना दिया। समझ गए अब? ठीक है, अब नेक्स्ट वाले को देखो। लिमिट हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लो। मेरी बात समझ में आ गई सबको? मेन काम होता है वेरिएबल को डिनोमिनेटर में पहुंचाना इसमें। ठीक है, अब इसका आगे का पार्ट कंप्लीट कर रहा हूं। अब यहां देखो, कॉमन ले सकते हो क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव है, वो डिनोमिनेटर में ही चला जाएगा। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 e⁻1/h - 1 e⁻1/h + 1 पॉजिटिव है। अब हमने क्या किया,
यहां से e टू दी पावर 1/h कॉमन ले लिया, 1 माइनस 1 अपॉन e टू दी पावर 1/h। डिनोमिनेटर से भी e टू दी पावर 1/h कॉमन ले लिया, 1 अपॉन e टू दी पावर 1/h, दिस एंड दैट वैल्यू कैंसिल आउट। ठीक है, जब कैंसिल कर दिया, अब मैंने पुट किया यहाँ पे 0। देखो 1 अपॉन 0 कितना हो गया, नॉट डिफाइंड। e टू दी पावर नॉट डिफाइंड कितना हो गया, 1 अपॉन इंफिनिटी, आंसर इज 0। 1 माइनस 0, 1 प्लस 0, आंसर इज 1। क्या LHL और RHL बराबर आए? बिकॉज लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx is not equal to limit x tends to 0 positive fx, therefore discontinuous at x is equal to 0। अब बताओ क्लियर हो गई बात या डाउट? हाँ जी, किसी को डाउट है? हैंड रेज करो और पूछो। यस बेटा, अंशिका बोलो। स्क्रीनशॉट लो, फिर चले आगे। चलिए नेक्स्ट। ठीक है, बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं हो पाए हैं, तो मैं अब एक क्वेश्चन और करा देता हूँ ट्रिगो का, इससे तुम लोगों को आइडिया हो जाएगा, फिर असाइनमेंट कंप्लीट कर लेना, तब क्लास लेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 4, देखो 4th क्वेश्चन कह रहे बेटे, फाइंड द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट k सो दैट द फंक्शन गिवन बिलो इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। fx आपको दे रखा है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2x स्क्वायर। ठीक है, when x is not equal to 0 and k when x is equal to 0। क्वेश्चन ने ये कहा कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है 0 पर, तो बताओ यहाँ पर k की क्या वैल्यू होगी। अब कॉन्टिन्यूअस दिया गया, वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। ठीक है, बिकॉज fx इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, देखो पेपर में कैसे करना है, एट x इज इक्वल टू 0। देयरफॉर, अब देखो जिस पॉइंट पर इसको कॉन्टिन्यूअस बोला गया, उसके लेफ्ट पर भी फंक्शन यही है और राइट पर भी यही फंक्शन है। इसका मतलब यहाँ क्या होनी चाहिए, डेफिनेशन 1। देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 fx इज इक्वल टू f0, यही होगा। ठीक है, दिस इंप्लाइज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2x स्क्वायर, और f0 कितना है k। अब देखो यहाँ डायरेक्टली 0 डालो, cos 0 कितना होता है 1, 1 माइनस 1 0, और नीचे x को डाला 0, 0 ओवर 0 फॉर्म आ रही है, तो ये फॉर्म अब आपको हटानी है यहाँ से। तो 1 माइनस कॉस 2x का क्या फॉर्मूला होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 इट इज 2 साइन स्क्वायर x। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक असाइनमेंट के लास्ट पेज पे लिखे गए हैं। देखो 2 and 2 कैंसिल आउट, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 इट इज साइन x अपॉन x होल स्क्वायर इज इक्वल टू k। अब लिमिट में पावर का कोई रोल नहीं है, लिमिट अंदर जा सकती है, तो आप इसे लिख सकते हो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x
अपॉन एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू के। तो ये वैल्यू कितनी होती है 1। 1 स्क्वायर इज इक्वल टू के, द आंसर इज के इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब मैं एक बार फॉर्मूले सारे लिख देता हूँ, 11th में तो लिखे थे। ठीक है, एक बार और नोट कर लो सारे लिमिट के फॉर्मूलाज। पहला फॉर्मूला बेटे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इज 1। सेकेंड, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 cos x is 1, limit x approaches to 0 tan x upon x is 1, ये तीन तो ट्रिग्नोमेट्रिक है। फोर्थ, लिमिट x approaches to 0 a to the power x minus 1 upon x is log a। ठीक है, अब ये सब log वगैरह सबको आना चाहिए। फिफ्थ, लिमिट x approaches to 0 e to the power x minus 1 upon x is 1। सिक्स्थ, लिमिट x approaches to 0 log 1 plus x upon x is 1। ये 6 फॉर्मूले 12th क्लास की कॉन्टिन्यूटी करने के लिए बहुत जरूरी है। सर इसमें डेफिनेशन 2 क्यों नहीं लगेगी? ठीक है, इसमें डेफिनेशन 2 बेटा इसलिए नहीं लगेगी क्योंकि 0 के वेरी नियरेस्ट आप कहां पर हो, x है, न्यूमरेटर में है। तो अगर आप 0 के वेरी नियरेस्ट कोई भी वैल्यू आप रखते हो टुवर्ड्स लेफ्ट, तो आपको कॉस का जो आउटपुट मिलेगा वो वही मिलेगा इक्विवेलेंट जो 0 के राइट पे आप रखोगे। ये याद रखो कि ट्रिग्नोमेट्री में LHL RHL का चांस तब होता है जब एंगल डिनोमिनेटर में हो। ठीक है, नहीं तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो सीधे आप डेफिनेशन 1 का इस्तेमाल कर सकते हो। और वहां पे इसलिए हो पाता है क्योंकि 1 अपॉन एक्स का मतलब है अगर 0 के लेफ्ट जा रहे हो तो वो नेगेटिव आंसर देता है, और 0 के राइट जाते हो तो वो पॉजिटिव आंसर देता है। समझ गए? यहाँ ऐसा नहीं है, 0 के लेफ्ट में cos माइनस एक्स क्या हो जाता है, cos x ही हो जाता है। 0 के राइट में जाओगे तो cos x ही रहेगा। एक्स स्क्वायर पे ध्यान दो, कोई नेगेटिव नंबर रखोगे तो उसका स्क्वायर पॉजिटिव ही हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर रखोगे स्क्वायर इज पॉजिटिव। तो यानी यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो इसलिए आप यहाँ पे डेफिनेशन 1 का इस्तेमाल कर सकते हो। अब एक शॉर्टकट बात याद रखो कि अगर आपके पास 1/x आ जाए तभी आप लगाओ, नहीं तो आप डेफिनेशन 1 का ही इस्तेमाल करो। ठीक है, मेरी बात सब तक पहुंच गई? क्लियर है बात? बताओ सारे। सर हाँ जी बेटा। सर जैसे इस वाले का आंसर सिर्फ 1 आया, एंड सर 7th क्वेश्चन में +-1 आया था, तो सर डिफरेंस क्यों आ रहा है? उसमें कुछ के स्क्वायर होगा बेटा, देखते हैं। सर ऐसे ही था कुछ। हाँ ये दे रखा ना, साइन स्क्वायर ax अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ बनेगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, तो a स्क्वायर 1 है तो a +-1 हो गया। अगर तो यहाँ सर हम पर यहाँ पे कह सकते हैं +-1? यहाँ पर यस सर। नहीं, यहाँ क्यों कह सकते हैं बेटा, यहाँ तो के सिंगल है ना। अगर ये के स्क्वायर होता तो आप कह सकते थे +-1। यस सर। ये तो सिंपल के है, तो के की जो वैल्यू निकल रही है आ गई। क्लियर है सबको? चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, आज इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, और अब परसों की क्लास है।